हेलो दोस्तों, आइए आपको कंस्ट्रक्शन का एक और यूनिक कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जब भी हम घर में स्टेयर यानी सीढ़ी को प्लान करते हैं तो हमें किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमको टोटल 5 बातों का ध्यान वहां पर रखना चाहिए। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीढ़ी का राइज होता है ना, यानी पहला सीढ़ी है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, इसके बीच का ये जो राइज है यानी ये जो उठान है, ये आपका 6 इंच का होना चाहिए। यानी पहला स्टेप प्लस दूसरा स्टेप, इसके बीच का जो ऊंचाई है वो 6 इंच होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे आपका जो भी ये ट्रेड है यानी जिसपे आप पैर रखते हैं, ये सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के बाद जिसपे आप पैर रख के अगला पैर रखते हैं, यानी ये जो हिस्सा है ट्रेड का, ये आपका 10 से 11 इंच तक होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो भी लंबाई होगी वो 10 से 11 इंच होनी चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो भी हमारा तीसरा पॉइंट है यानी सीढ़ी की जो चौड़ाई है, यानी कितनी चौड़ाई का हमारा सीढ़ी बनाना चाहिए। हमको अपने सीढ़ी का जो विड्थ होना चाहिए वो आपका 36 से 40 इंच तक होना चाहिए। आइडल रूप में आप 40 इंच का बना सकते हैं, अच्छा होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। भैया जब भी आप सीढ़ी को डिजाइन करिएगा तो जो एंगल हम उठान करते हैं ना, यानी सीढ़ी का जो एंगल उठता है वो केवल 30 डिग्री तक उठाना चाहिए। 30 डिग्री आपका आइडियल एंगल होता है। ठीक है, यानी ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से आपको 30 डिग्री पे आपको आपके सीढ़ी को उठाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं पांचवें पॉइंट में। पांचवें पॉइंट में जब भी आप सीढ़ी को डिजाइन करिए तो उसका ये जो हाथ पकड़ने वाला देख रहे हैं ना, ये केवल क्लॉकवाइज डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग राइट हैंडी होते हैं, हमेशा राइट हैंड से उसको पकड़ के चढ़ते हैं। इसलिए जब भी डिजाइन करिएगा राइट एंगल के थ्रू यानी क्लॉकवाइज के थ्रू हम लोग को उसको डिजाइन करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।